तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आज हम लोग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण? एक क्वाड्रपोल के कारण। क्वाड्रपोल क्या होता है? ये इसमें 4 चार्ज होते हैं, 2 चार्ज पॉजिटिव और 2 चार्ज नेगेटिव। इसमें 4 चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। आप यूं कह सकते हो कि ये एक इस तरह का बना हुआ है कि हम एक इसे अलग से डायपोल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, इस वाले को अलग से इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है। हमने यहां पर क्वाड्रापोल को डिफिनेशन वगैरह लिख दिया जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। यहां देखिए एक ये है आपके पास और ये की है। इस वाले पॉइंट से r डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म में। इस r से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बनेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके किसके लिए बन सकता है भाई बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए बन सकता है, यहां पर टक इस वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए बनेगा। यहां पर 2 चार्ज हैं, एक दोनों कैसे हैं, एक दोनों नेगेटिव हैं, तो उस दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए भी तो बनेगा। यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पर बनेगा। तो हमने यहां लिख दिया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसे हम लोग फाई आर थीटा से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थीटा भी होगा और आर भी होगा, यानी कि दोनों चीज उसमें मिक्सअप होगी। ओके, यहां पर हमने लिखा कि ये अलग अलग, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां बनता पोटेंशियल, इस वाले चार्ज के लिए यहां पोटेंशियल बन रहा है, ये -2q चार्ज के लिए यहां पोटेंशियल बन रहा है। तो इस वाले पोटेंशियल के लिए फार्मूला 1/4πε0q/r, तो इसकी दूरी यहां से r डिस्टेंस है, वेक्टर फॉर्म में हमने उसको पोजीशन वेक्टर कर दिया। तो अगर आप इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे तो ये देखिए यल है, ये वाला पोर्शन यल है, दिख नहीं रहा, इसको यल बना देते हैं, या ये यल है। इस यल वाले और इस r के साथ ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, तो r प्लस वेक्टर यल आएगा। इस वाले के लिए निकालेंगे तो वेक्टर r माइनस वेक्टर यल आएगा, इस तरह का आएगा। तो उसी के हिसाब से यहां पर इस वाले चार्ज के लिए q/, वेक्टर r1 मॉड में, यानी उसकी डिस्टेंस हमने लिया है, वो डिस्टेंस है। यहां पर q/r2 होगा, वेक्टर फॉर्म में उसका मॉड लिया, यानी डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं। यहां से इसकी डिस्टेंस r है तो मॉड में कर दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका। यहां से हमने काम किया है, इस q को बाहर कर लिया, इसे वेक्टर फॉर्म, इसको मॉड हटा के हम इस तरह लिख सकते हैं, विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। फिर हमने क्या किया, इसमें ऊपर r का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, r का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और r की डिवाइड कर दिया। r का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। ओके, अब हमें किसी भी हाल में एक डिस्टेंस चाहिए होती, हम किसी भी तरह से r/r1 निकाल पाते तो हमारा काम बन पाता। तो हमको यहां से मिलता क्या है? वेक्टर r1 इक्वल टू वेक्टर r प्लस वेक्टर यल। इनको हमने मॉड फॉर्म में लिख दिया, मॉड में लिख दिया ऐसे। जब हम इसको मॉड में लिख दिए भाई साहब, तो क्या हुआ, इसमें हम इसका कर गए सेल्फ प्रोडक्ट कर गए, उसी का उसी में प्रोडक्ट कर गए, उसी का उसी में प्रोडक्ट कर गए। तो जब हमने इसका सेल्फ प्रोडक्ट किया, इसका भी सेल्फ प्रोडक्ट किया, ये मॉड यानी वेक्टर कैंसिल हो गया, तो यानी स्क्वायर हो गया। इसको होल स्क्वायर फॉर्म में आप चाहो तो तोड़ सकते हैं, एक्चुअल एक का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें वेक्टर हट जाता है और उसमें क्या मिलता है आपको? वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। ओके, तो ऐसा आ जाएगा इसमें, यहाँ r² प्लस l² प्लस 2 वेक्टर r l। इस स्क्वायर को इधर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। इनमें से r को जबरदस्तीन कॉमन किया गया जबरदस्तीन कॉमन कर लिया गया, कटाक से कर लिए, तो r बाहर आएगा, यहाँ पर r² है तो बाहर आके r बन जाएगा,
और यहाँ सब यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर डीएल है, उसे हम लिखते हैं मतलब कि आर एल कॉस थीटा, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह आर वाली डिस्टेंस जो होती है वो एल के फॉर्म में बहुत बड़ी होती है, इसलिए हमने ग्रेटर ग्रेटर लगा दिया। यहां पर जो वेक्टर आर इंटू वेक्टर एल लिखा गया है उसको हम आर एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो, इसमें हो गया। अब इसको हमने अभी इन्वर्स कर दिया, इसका इन्वर्स कर दिया, तो यहां से वेक्टर मतलब r1 अपान r हो जाएगा, और इधर का ये जो पावर है अभी तो हमने इसी तरह लिख दिया इस वाले में, यहाँ पर हम इसको इन्वर्स कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम इन्वर्स कर रहे हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, इस वाले फॉर्म को इन्वर्स बना दिया। यहाँ पर r ऊपर चला गया, r1 नीचे आ गया, तो यहाँ पर पावर जो उसकी होगी वो माइनस में चली जाएगी, माइनस हो जाएगा इसका। फिर इसको हम लोग इसको बाइनॉमियल थ्योरम से तोड़ देते हैं। ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होता है, तो पहला इसका जो पार्ट आता है वो आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर समथिंग करके इस तरह आता है। तो पहली मरतबा हम इसको तोड़ेंगे, तो जो यहाँ पर एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 2l कॉस थीटा अपान आर, ये पूरा पोर्शन को x से ले लो, तो इसका देखिए यहाँ यार का मल्टीप्लाई हुआ है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे वाला जो n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 यानी एक्स स्क्वायर, तो हम इस पूरे पोर्शन को x लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा x है ना, तो यहाँ पर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी वहाँ से है, -1/2 है, और फिर -1/2 फिर -1, देखिए n माइनस 1 ये वाले फॉर्म में अपान फैक्टोरियल 2 × 1, ऐसा कर लेंगे। होगा कि नहीं होगा, दिख रहा नहीं रहा, नहीं दिख रहा, इधर लिख लें, चलो -1/2 फिर यहाँ -1/2 -1 अपान 2 हो जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ क्या होगा, ये 3/2 तो ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 और नीचे वाला 2 तो 3/8। यहाँ देखिए 3/8 और बाकी x का स्क्वायर, तो इट मीन्स ये वाला पूरा हो गया x, तो इसका होल स्क्वायर। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए ये हमने इक्वेशन नंबर 1 यहां लिख दिया है, और जो इक्वेशन नंबर 1 बना था भाई वही वाला इक्वेशन नंबर 1 है, उसको हमने उस तरह लिख दिया। अब यहां पर हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास जो पोर्शन है ये वाला, इसमें ये वाला होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो हायर पावर होगी उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 माइनस एल अपान आर कॉस थीटा, और यहाँ से एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू 1/2 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह करके आएगा। फिर इसी तरह इसी फॉर्म में हम जब दूसरे वाले को निकालते हैं, दूसरा वाला जो पोर्शन होता है इस वाले फॉर्म के लिए, जब दूसरा वाला पोर्शन हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो दूसरा वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे ये भी बात हम लोगों को सोचनी जरूरी। तो उसी तरह सेम जो आप उस वाले फिगर में देखे थे, ऐसा करके कुछ था, उसकी डिस्टेंस जो ऊपर वाले की थी r2 इक्वल टू r माइनस एल ऐसे करके, तो उसको हमने ऐसे करके निकाल दिया। फिर इसमें सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, इसका होल स्क्वायर करके 1/2 पावर कर लेते हैं, और यहाँ से r को कॉमन करके इसी तरह इसमें p भेज देते हैं। फिर यहाँ पर जो वेक्टर r इंटू वेक्टर l है उसको हम लोग r l कॉस थीटा लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पोर्शन जो आता है, इधर आ जाए, तो इस तरह का आता है, और फिर इसको हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं तो पावर -1 हो जाती है। फिर इसके बाद हम इसको बाइनॉमियल थ्योरम से तोड़ते हैं, जैसा उसमें तोड़ा गया था। ये पूरा पोर्शन हम लोग बाइनॉमियल थ्योरम से क्या कर देते हैं, तोड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद जब इसमें ऐसा मिलता है तो हायर पावर, जैसे उसमें मैंने इस वाले में बताया कि हायर पावर को इग्नोर करके हम लोग इतनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर ये वैल्यू जो हमारे पास यहाँ की आई है r/r1, और एक वैल्यू जो यहाँ की आई है r/r2, इसको यहाँ हम रखते हैं इस वाले इक्वेशन 1 में, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पूरी रखी गई है।
और इसकी जगह, इस वाले की जगह यहाँ का जो R2 नहीं होगा, यहाँ पर R2 रहेगा। तो इस R/R2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं। अब इसमें से L/R cos थीटा, यहाँ से L/R cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो इस वाले पोर्शन में हाफ हाफ बच जाएगा, तो उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, हाफ हाफ मिलके पूरा हो जाएगा हाफ हाफ करके। और फिर यहाँ से ये R जो बाहर निकल जाएगा, R³ हो जाएगा, इस तरह का फॉर्म में बन जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जानते हैं उसकी सहायता लेंगे और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे और देखा जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर आती है। तो आइए इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग जस्ट उस पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल आया है ये इतना आया है, Q/4πε0 L² r³ 3 cos² थीटा -1, इसे हमने इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन उसमें 1 था, वैसे आप चाहो तो इसे 2 बना लो और इस वाले को 3 कर लेंगे, है ना, इक्वेशन 3। अब उसी पॉइंट P पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो डिस्टेंस के लिए होगी और उसमें एंगल भी बन रहा है, तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक है डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ यूनिट वेक्टर, ये एंगल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए हम लोग इसमें इसका एंगल वाला यूनिट वेक्टर रख दिया। अच्छा, ये डिस्टेंस के लिए ये देखिए हो गया ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो माइनस वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। फाई को हमें R के साथ डिफरेंशिएशन करना है, इसमें की सारी वैल्यू कांस्टेंट करके बाहर, यहां से केवल R³ यहां चला जाएगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 और R की पावर -4 आएगा, वो नीचे आ जाएगा तो R की पावर 4 प्लस में हो जाएगा। और इसको हमने यहां कर दिया, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ER वाली आएगी वो इतनी रहेगी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जब हम थीटा वाली की वैल्यू फाइंड करेंगे तो E थीटा इज इक्वल टू -1/r del phi अपॉन del थीटा। इसमें अभी हमें थीटा वाले को डिफरेंशिएशन करना, तो हमने सबको बाहर कर लिया। ये जो cos वाला पोर्शन 3 cos² थीटा -1 था, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या होगा, यहां ये 3 हो जाएगा और उसके बाद देखो स्क्वायर वाले का तो 2 cos थीटा हो जाएगा। फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ लिख दिया गया, ये बार माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को हम 2 साइन 2 थीटा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये वैल्यू आपके लिए आई E थीटा की और ये वाली हो गई ER वाली। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर हम ध्यान से इस बात को देखें, जो क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल आ रहा है, क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल यहां से डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, क्यूब के साथ बदल रहा है। इसका मतलब कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगी उसका क्यूब के साथ वो डिक्रीज करेगा, बहुत तेजी से घट रहा है। और यहाँ पर हम फील्ड को देख रहे हैं 4 पावर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से और तेजी से घटेगी। बाकी यहाँ पर थीटा ये डायरेक्टली ये भी प्रोपोर्शनल है, इसमें भी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसे आप एक बार देख लीजिए और इसे आप एग्जाम में जरूर लिख कर आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है BSc सेकेंडरी के लिए। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जो आप तक पहुंचाया गया, और इस तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।